Welcome back to my YouTube channel. Dear students, today our topic of discussion is graphical representation of software system. कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका पर्पस क्या है. Graphical representation of a software system involve using visual diagram to depict various aspects of software system structure and behavior. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में हम डायग्राम्स की मदद से उसके डिफरेंट एक्सेप्ट्स को शो करवाते हैं कि उस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके साथ कौन कौन से पर्सन्स मतलब यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटर कैसे उसके साथ इंटरेक्ट होंगे. This approach helps in simplifying complex system, making it easier for developers and stakeholders to understand and manage the system. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो कम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझने में हेल्प मिलती है, डेवलपर्स के लिए आसान हो जाता है, स्टेक होल्डर्स के लिए आसान हो जाता है कि इस सिस्टम को स्टडी करें और उनका आपस में कम्युनिकेशन करना, सिस्टम को मैनेज करना आसान हो जाता है. डेवलपर्स जो पर्सन इसको डेवलप करेगा, स्टेक होल्डर्स वो पर्सन जो इसको यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर है तो उसमें स्टेक होल्डर्स वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स होगा और डेवलपर होगा, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन करना आसान होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए. इंट्रोडक्शन टू यूएमएल. यूएमएल क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं. विजुअली उसको डिज़ाइन किया जाता है डायग्राम की मदद से. याद रखिएगा, यूएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट एक सिस्टम को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने का नाम है. It helps developers to understand how the system works and communicate. Developers को easily understand करने में और स्टेक होल्डर्स और डेवलपर के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प आउट करती है. अब इस टॉपिक में हमने डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि यूएमएल की कौन कौन सी टाइप्स हैं. सबसे पहले हमने यूज़ केस डायग्राम को स्टडी करना है कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है. ये हमारा यूएमएल की फर्स्ट टाइप है. यूज़ केस डायग्राम प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू. यूज़ केस डायग्राम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज़र कौन कौन से होंगे, कितने टाइप्स के यूज़र होंगे. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यूज़र हो सकता है, टीचर यूज़र हो सकता है, प्रिंसिपल यूज़र हो सकता है. वो एक कॉलेज का जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये यूज़ केस डायग्राम शो करवाएगी. यूज़ केस डायग्राम हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम. अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और इसका पर्पस को स्टडी करते हैं. A use case is a description of set of instruction between user, actor and a system to achieve specific goal. A use case is a description of a set of interaction between a user. User का मतलब actor. use case diagram में हम user को actor का नाम देंगे and a system to achieve a specific goal. कि एक यूज़र जो है या एक्टर जो है वो सिस्टम के साथ इंट्रैक्शन क्यों करता है, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है. यूज़ केस डायग्राम हमको ये बताएगी. यूज़ केस आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी दैट अ सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूज़र्स नीड. यूज़ केस डायग्राम की जो बुनियादी रीजंस होगी बनाने की, वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बताएगी
कि जो एक्टर है, ये जो यूज़र है, वो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन की रीज़न क्या है उसकी, वो क्या करेगा इंटरेक्ट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो यूज़र जो है वो एक स्टूडेंट है, वो बुक बारो करेगा, वो बुक रिटर्न करवाएगा। ईच यूज़ केस रिप्रेजेंट अ complex workflow from the user perspective, detailing the steps involved in accomplishing a particular task. हर जो यूज़ केस डायग्राम होती है वो सिस्टम के वर्क फ्लो को शो करती है कि सिस्टम वर्क कैसे करेगा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अब हम इसके पर्पस को स्टडी करते हैं। यूज़ केस डायग्राम के पर्पसेस क्या हैं। सबसे पहला पर्पस है कैप्चर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। Capturing functional requirements. They help in identifying and documentation the functional requirement of the system. सबसे पहले यूज़ केस डायग्राम का पर्पस ये है कि इसने हमें सिस्टम की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना है कि सिस्टम का फंक्शन क्या है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बताया जाता है कि सिस्टम के फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहला इसका काम है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंटरेक्शन। ये हमें ये बता रहा है कि यूज़र किस तरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसका पर्पस क्या होगा। थर्ड है प्लानिंग एंड टेस्टिंग। दे एड इन प्लानिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग टेस्ट केस फॉर वैलिडेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। इस स्टेप में हम टेस्ट केस ऐड करते हैं कि हमने सिस्टम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कैसे करना है, कौन कौन से टेस्ट करने हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि क्या सिस्टम जो है वो फंक्शनली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। आइडेंटिफाइंग यूज़ केस। दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज़ केस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। अब ये है कि एक सिस्टम है, मतलब एक यूज़र है या कस्टमर है, वो आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि उसने सिस्टम बनाना है, वो अपनी हर चीज़ बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा वो ये बताएगा कि हमारे कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरियन है। तो मैं इन सब को मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ ये सारे इससे फ़ायदा ले सकें, इसको यूज़ कर सकें। तो हमने उनमें सबसे पहले एक्टर्स को ढूंढना है कि सिस्टम में एक्टर्स कौन से होंगे, मतलब यूज़र कौन से होंगे। वो प्रिंसिपल हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो एक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है। डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एक्टर्स कैन बी ह्यूमन यूज़र और अदर सिस्टम। उसके बाद सेकंड जो गोल होता है वो होता है हर एक्टर का पर्पस क्या है, मतलब उसने उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होके करना क्या है। जैसे स्टूडेंट है, वो अपनी फ़ी डिटेल देख सकता है, वो अपना टाइम टेबल देख सकता है, वो अपना एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट चेक कर सकता है। तो ये स्टूडेंट जो एक्टर है ये उसका काम है, जो सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट क्यों करेगा। उसके बाद है आउटलाइन इंटरेक्शन। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम टू अचीव दीज गोल्स। फिर हमने एक्टर्स और सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ईच इंटरेक्शन दैट रिजल्ट इज़ अ सिग्निफिकेंट आउटकम टू पोटेंशियल यूज़ केस, कि हर यूज़र, हर एक्टर उस सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में वैलिडेट यूज़ केस। रिव्यू द आइडेंटिफाइड यूज़ केस विद द स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर दैट accurately capture the required functionalities and interaction। अब इस स्टेप में हम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमने ये एक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं आपके सिस्टम में, तो अगर इनमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है या यही सिस्टम आप बनाना चाहते हैं उसे विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख सकते हैं नीचे डायग्राम में एक फिगर दी गई है यूज़ केस डायग्राम की लाइब्रेरी सिस्टम की। इसमें एक तो लाइब्रेरियन है और दूसरा क्या है, स्टूडेंट है।
लाइब्रेरियन मैनेजर है, जो लाइब्रेरी को मैनेज करता है। स्टूडेंट जो है वो बुक को बारो कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। तो एक सिंपल यूज़ केस डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। इसमें एक्टर क्या है, इसमें एक्टर लाइब्रेरियन है, इसमें एक्टर स्टूडेंट है। इंट्रैक्शन क्या है उनकी, पर्पस क्या है या गोल क्या है,